हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे और जिसमें हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ रहे हैं और जिसमें हम एग्जाम्पल्स के 9 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर 8 टाइप ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारा ये 9वां टाइप है और आज हम इन टाइप्स को कंप्लीट करेंगे और चीज़ें समझनी है आपको और बने रहे हमारे साथ। और साइड से ही हम इसी चैनल पे आपको किरण पब्लिकेशन 9100+ का भी वीडियो सॉल्यूशन साथ के साथ करा रहे हैं। तो कृपया जिसका एडवांस क्लियर है और जिसको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है तो वो वहाँ पर जाके पढ़ सकता है, और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जिसको 0 लेवल से पढ़ना है तो वो एचडी यादव वाली वीडियोस को देखे। ठीक है भाई, तो टॉपिक पे आते हैं भाई। इस पे कह रहे हैं अंकों पर आधारित प्रश्न। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। मैं आपको क्या समझाने की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आपसे बोली जाए कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। आप बोलोगे कि भाई 2 अंकों की संख्या तो कोई भी हो सकती है 10 से 99 तक। आप बोलोगे कि 2 अंकों की संख्या तो कोई भी हो सकती है 10 से 99 तक। मैंने कहा ठीक है भाई, 10 से 99 तक कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे 27। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। 2 अंकों की संख्या, मैंने बोला कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक कोई भी हो सकती है। मैंने मान लिया 279, 279। मेरे एक छोटी सी और हल्की सी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन अब इनको हम एक एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। जैसे भी ये 27 लिखा हुआ है तो 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे भाई? 27 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 10 प्लस का 7। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भाई। सही दिख रहा है वहां तक? ठीक है, 2 गुणा 10 प्लस का 7। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है तो एक चीज ध्यान से समझेंगे। इसको मैं मान लेता हूं x और इसको मैं मान लेता हूं y। मतलब कि जो 2 है वहां पर हमें x पुट करना है और जहां 7 है वह हमें y पुट करना है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले क्लियर ये चीज होनी चाहिए कि हम 2 अंकों की संख्याओं को लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्याओं को एक x y ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, तो हमें कैसे लिखनी है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो x की वैल्यू यहां पर 2 है तो मतलब कि यहां पर लिख दूंगा मैं x2 x गुणा 10 और 7 की वैल्यू है y, मतलब कि y। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना? तो 2 अंकों की संख्या को बाबू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10x प्लस का y। ये बात आपकी समझ में आई है नहीं? ये बात आपकी समझ में आई है नहीं? तो आपसे बोल दिया जाए कि 2 अंकों की कोई संख्या है तो 2 अंकों की संख्या आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। अब तुम 2 अंकों की संख्या तो 10 से लेकर 99 तक कोई हो सकती है, तो आपको तो पता नहीं होगा। अब सारी संख्याओं को थोड़ी नहीं हम चेक करते फिरेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि 2 अंकों की संख्याओं को हम किस तरीके से और किस वे में लिख सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ है ना? तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको बोला जाएगा कि संख्या के अंक परिवर्तन करने पर, संख्या के स्थान बदलने पर, संख्या के स्थान बदलने पर। अब संख्या के जब मैं स्थान बदलूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये तो हमारा ये हो गया, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये ऊपर क्या कि यहां पे संख्या के स्थान बदले जाएंगे, तो इसको यहां लिख देता हूं मैं 10x प्लस का y। 2 अंकों की संख्याओं को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। बात क्लियर हो पा रही है? मैं उम्मीद करता हूं। अब संख्या के स्थान बदलने का मतलब हो गया कि ये जो 7 का है वो यहां आएगा, वो जो 2 का है वो यहां जाएगा। क्या होगा 72। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। लेकिन एक बार जिसकी हमने वैल्यू पुट कर ली है 7 और 2 की वैल्यू जो हमने पुट करी है, उन पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संख्या के स्थान बदले जाएंगे, न कि उसके
एक्स वाई। बात क्लियर है? जो एक्स एक बार हमने पुट कर लिया है और जो हमने वाई एक बार पुट कर लिया है वही रहेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 गुणा 7 प्लस का 2 लिख सकता हूं, यानी हाँ या ना भाई। जब इसको आपने बोल दिया है इसके लिए यस, तो इसको भी तो मैं लिख सकता हूं हाँ या ना। तो बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो, इसको हमने क्या माना था, आप बोलोगे बाई, और इसको मैंने क्या माना था, आप बोलोगे एक्स। तो दो अंकों की संख्या के स्थान बदलने पर संख्या कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं कि दो अंकों की संख्या के स्थान बदलने पर संख्या कुछ ऐसी होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना है कि दो अंकों की संख्या हम किस ऑर्डर में लिख सकते हैं एक्स वाई में, ठीक है। तो एक्स वाई में इस तरीके से हम दो अंकों की संख्या को लिख सकते हैं, और दो अंकों की संख्याओं को जब हम ऐसे लिख सकते हैं और उसके स्थान बदलने पर संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि कोई दो अंकों की संख्या है और उनका अंतर दे रखा हो, क्या, और उस दो अंकों की कोई संख्या, दोबारा से समझेंगे इस बात को। यदि कोई दो अंकों की संख्या है बेटा, और उस संख्या के स्थान परिवर्तन करने पर, क्या, उस संख्या के स्थान परिवर्तन करने पर वो संख्या हमेशा ही हमेशा 9 का गुणज बनेगी। मैं बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि दो अंकों की कोई संख्या है ये, और उसके स्थान बदल दिए जाएं और उनका यदि मैं अंतर कर दूं, जैसे 10x प्लस बाई माइनस का 10 बाई प्लस का x, यदि कुछ इस तरीके से आपको कहने के लिए बोलेगा सवाल में, तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने इसको खोला 10x प्लस बाई, ये माइनस के हो जाएंगे सभी, 10 बाई माइनस का x। तो देखिए 10 में से एक गया तो आप बोलोगे 9 बचेंगे, और ये माइनस के ये प्लस के, मतलब कि माइनस का 9 बचेगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो इसमें से 9 कॉमन आ गया भाई। तो ये क्या हो गया, ये जो संख्या हमारी बनेगी, जो नंबर हमारा बनेगा, वो हमेशा उनके अंकों का अंतर क्या होगा, 9 का गुणज होगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। उनके अंकों का अंतर क्या होगा, 9 का गुणज होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी कंडीशन में यदि आपसे बोल दिया जाए, यह बात क्लियर हो गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। 3 अंकों की संख्या पे भी हम काम करेंगे, फिलहाल के लिए आपको 2 अंकों की संख्या समझनी है। बिल्कुल 2 अंकों की संख्या से आप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्थान परिवर्तन करने पर यह होगा, और उनका अंतर करने पर यह होगा, और उनका योग करने पर यह होगा। बहुत ध्यान से, अगर उसमें बोल दिया जाए अंतर, तो अंतर वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अगर यहां पर बोलेगा योग, क्या, योग, अगर मैंने यहां योग का इस चिन्ह लगा दिया, बहुत ध्यान से, तो 10 और 1 कितने हो गए बाबू, 11। 1 और 10 कितने हो गए बाबू, 11। मतलब मेरा कहने का यह हो गया कि संख्या के अगर अंकों की योग की बात की जाए तो वो हमेशा ही 11 का गुणज होंगे। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो जब ये संख्या के अंकों का अंतर 9 का गुणज होगा और संख्या के अंकों का योग 9 का 11 का गुणज होगा। ये बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो इसके अलावा कोई भी चीज आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाएगी। भाई देखिए मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। कुछ चीजें हमें सवाल जब हम लिख करेंगे उनसे क्लियर हो जाएंगी, निश्चित रूप से आप घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं भाई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैंने अभी यहां पर वो नंबर लिखा था 279, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे कि बाबू इसको 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस का 9, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस का 9, मैं इस संख्या को जब ऐसे लिख सकता हूं, आप यहां बोल दीजिए x, यहां बोल दीजिए y, और यहां बोल दीजिए z।
जब इसको मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा भैया, इसकी वैल्यू यहां चिपकाओ, इसकी वैल्यू यहां और इसकी वैल्यू यहां, बात खत्म। मतलब कि 100x प्लस 10y प्लस का z। तो तीन अंकों की संख्या को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ये बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो मैं दो अंकों की संख्या को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके बराबर है, मैंने ये नहीं कहा भाई, मैंने ये नहीं कहा कि ये संख्या इसके बराबर, लेकिन मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नंबर है हमारे एक्स वाई की कंडीशन में कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। मैं ये नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला होगा इसके ये इसके बराबर है, नहीं है, मैं तो इसका एक एग्जांपल देके इस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी नंबर हो सकता है यहां पर 3 अंकों का, बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यदि इसके स्थान बदल दिए जाएं, स्थान बदलने पर, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो बीच वाला नंबर है इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो बीच वाला नंबर है इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों ही बदले जाएंगे। मतलब कि z और x, इसको मैंने कर दिया 9, 7 और 2, बात क्लियर है? ये हो गया भाई मेरे z, ये हो गया y रहेगा, और ये हमारा x है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 100 प्लस का 7 गुणा 10 प्लस का 2। ये बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? भैया वहां तक दिख रहा है सही, वहां ठीक है? तो ये बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब एक बात को ध्यान से समझेंगे, अब जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसके ऑर्डर तो बदलेंगे नहीं, जो हमने एक बार मान लिए थे वही होंगे या नहीं होंगे? तो मतलब इसको हमने क्या माना था, z, ये तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, इसको माना था हमने y और इसको माना था हमने x। तो जब संख्या के स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी? ये बनेगी भैया 100z प्लस का 10y प्लस का x। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैं कह सकता हूं कि संख्या के 3 अंकों की संख्या पर सवाल बहुत कम बनते हैं, 2 अंकों की संख्या पर सवाल ज्यादा बनते हैं, 4 अंकों की संख्या पर सवाल नहीं बनते हैं। ये चीज आपको समझनी है, पहली बात तो ठीक है भाई। तो हम 2 अंकों की संख्याओं को पहले हमने बोल दिया है और 3 अंकों की संख्या को इस तरीके से हमने समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं अब यहां से एक चीज और क्लियर कर दीजिए आप, 3 अंकों की कोई संख्या है, यदि उसके स्थान बदल दिए जाए तो उसका और उनका फिर अंतर किया जाए तो क्या होगा, यहां पे मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। तो भाई इससे ये तो कट जाएगा, कहां गया ये वाला, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा। अब देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां पर ये बचेगा किसका, 100 में से 1 गया तो कितने, 99, ठीक है? यहां पर x और माइनस के ये होंगे और प्लस के ये होंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे, 99, ठीक है? तो 99 मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से, तो जो 3 अंकों की संख्या होगी हमारी और उसके स्थान बदलने पर उनका अंतर करने की बात कर रहा होगा, तो उसका जो अंकों का जो दहाई, इकाई और सैकड़े वाले अंक का अंतर हमेशा ही 99 का गुणज होगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्लियर हो पा रही होगी? अगर योग करने पर वो तुम्हारा मैंने जैसे किया था उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ज्यादातर तो अंतर की बात करता है जब 3 संख्याओं की बात कर रहा होगा तो वो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सवाल पे आते हैं, सवाल क्या करें, मेरी बात को बहुत, मैं सवाल को सेकंड में उत्तर करना आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम ऑप्शन से सेकंड में सवालों का उत्तर कर रहे होंगे आगे, पहले आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट में फिर भी उसमें भी पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, उसके बाद में, और इसमें तो मैं बिल्कुल डीपली जा रहा हूं और बिल्कुल ऐसे मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस वीडियो को देख रहा होगा उसका मतलब ये है कि वो उसको बहुत सारी नॉलेज होगी, ठीक है? जब मैं इस बुक को पढ़ा रहा हूं और इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका बेस क्लियर नहीं है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इससे आप बेसिक क्लियर करें, उसके बाद आप वहां पर एडवांस पढ़ सकते हो। बात क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, तो भैया अब हम सवालों पे आते हैं। सवाल क्या करें, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे।
यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12, ठीक है, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, कूल माइंड से, बिल्कुल कूल माइंड से। ये चीज बिल्कुल मैंने आपके हाथ में ये समझ लिए, सारे अस्त्र पकड़ा दिए हैं, अब आपको सिर्फ खेलना है उनके साथ, ठीक है। तो कैसे खेलेंगे ये चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। उसने एक एक, पहली बात तो ये, सवालों को जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से उस स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाओ, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको जोड़ घटा गुणा भाग जैसी सभी समस्याओं से जूझने की क्षमता है तो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। सवाल क्या कहते हैं, उसने बोला कि अंकों का योग, अंक हमारे क्या थे, एक्स और वाई थे या नहीं थे, हमने क्या बोला था, एक्स और वाई थे या नहीं थे, तो उसने बोल दिया है कि अंकों का योग मतलब कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना है बाबू, 12। बात क्लियर। और दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की संख्या आप बोलोगे कुछ ऐसे है, और उसने ये और बोल दिया है कि भाई मेरे उसके स्थान बदलने पर, उसके स्थान बदलने पर मूल संख्या से इस मूल संख्या से ये क्या हो जाती है, 12 अधिक हो जाती है, ये 18 अधिक हो जाती है, ये 18 अधिक है, बराबर करने के लिए बाबू मुझे इससे 18 अधिक करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। उसने कहा है संख्या ये है, दोबारा ध्यान से समझे इस बात को, और उसके स्थान बदलने पर मूल संख्या से 18 अधिक, ये 18 अधिक है, बराबर करने के लिए मुझे इसको 18 अधिक करना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो बाबू इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 18 बराबर का 10/22 प्लस एक्स, ये पूरा पार्ट इधर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और कोशिश करना एग्जाम में आपको बहुत कम चीजें लिखनी पड़े, ज्यादा से ज्यादा आप इमेजिनेशन से आप सवालों को सॉल्व करें। 10 में से 1 गया तो भैया 9 बचेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, मतलब कि माइनस का 9 एक्स। मैंने ये चीज हमेशा आपको बता दी थी कि संख्या के जो अंकों का अंतर होगा वो हमेशा 9 का गुणज होगा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो बाबू कितना हो गया ये, आप बोलोगे बाई माइनस का x इज इक्वल टू 2, और जब बाई माइनस का x इज इक्वल टू 2 है और बाई प्लस का x इज इक्वल टू बाई है, तो मतलब क्या होगा, वो 12 है। अब ध्यान से समझेंगे इस बात को, मैंने इसको उठा के वहां लिख दिया। अगर मैंने इनको जोड़ा तो इससे ये कैंसिल होगा और बाई 2 होंगे, और 10 12 और 2 14, 2 बाई बराबर 14, मतलब बाई बराबर 7 होगा, 2 का भाग करूंगा तो ये आप कोशिश कर पा रहे हो समझने की। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोल रहा हूं सारी चीजें इमेजिनेशन से करनी, हर एक एक स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई। अगर बाई बराबर मेरे भाई 7 आ गया, यहां से बाई बराबर 7 आ गया तो बहुत आसान है, कहीं भी इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। अगर बाई बराबर आपने 7 यहां लिखा तो शायद माइनस का हो जाएगा, तो इधर जाने पर वो माइनस का होगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 5। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि संख्या कौन सी बनेगी, संख्या आपने पहले ही मान चुके हैं आप कि 10x प्लस का y है, और x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, तो 10 गुणा 5 50 प्लस 7 इज इक्वल टू 57। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सवाल का उत्तर यहां किया है। अगर आपने एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट लगाया और एग्जाम में आपने इस कॉन्सेप्ट से सवाल किए तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बहुत देर हो जाएगी। क्या, बहुत देर हो जाएगी। मेरी एक बहुत देसी वाली लैंग्वेज को आपको समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर सवाल ये ऑप्शन इसमें गिवन होते, क्योंकि एग्जाम्पल है इसमें, अपने तरीके से अगर ऑप्शन बनाऊंगा तो आप ये कहोगे कि अपने तरीके से ऑप्शन बना दिए हैं, ठीक है। तो
यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको मिलेगा वहां पर ऑप्शन 57, में इसी पे काम करके आपको समझा दूंगा इस बात को, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगी। सवाल का उत्तर हम कर चुके हैं कि 57 इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं भाई, ठीक है। तो आपको लेकिन ये तरीका पेपर में अप्लाई नहीं करना है। पेपर में क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से आप समझेंगे भाई। ये कुछ भी नहीं है, 2 अंकों की संख्या है जो कि 57 हमें दे रखी है। इसको हम यहां लिखेंगे बिल्कुल एकदम बीच में, बहुत ध्यान से। पहली कंडीशन को फॉलो करते जाइए। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 12 है, ठीक है भाई, 7 और 5 12। उसके स्थान बदलने पर आप बोलोगे स्थान बदलने पर तो संख्या बनेगी 75। क्या ये इसका 18 है? क्या इनका ये 57 थी, स्थान बदलने पर यह संख्या अधिक होगी या नहीं होगी? कितनी अधिक होगी? उसने बोला 18, तो आप कर लीजिए, इनका अंतर 18 ही आएगा और ये सवाल झटके से सवालों का उत्तर आ जाएगा। एक बात मेरी को ध्यान से समझेंगे, मैं पहले भी इस बात को बहुत बार बोल चुका हूं पहली वीडियोस में भी। तो एक बात समझिए कि सवाल को करने के तरीके कई हो सकते हैं। बात क्या है, सवाल को करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन सवाल का उत्तर एक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब सवाल का उत्तर एक है तो ये 57 ही उस सवाल का उत्तर होगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, अंकों का योग 12 होना चाहिए और इसके स्थान बदलने पर मूल संख्या से ये 18 अधिक होना चाहिए। तो मूल संख्या ये थी, इससे ये 18। वहां पर ऑप्शन आपको 75 भी मिलेगा। अगर वहां ये कह रहा होता 75, अगर इस सवाल का उत्तर कब सही होता, जब उसने ये कह रहा होता इसके स्थान बदलने पर मूल संख्या से कम है। क्या मूल संख्या से कम है, तब ये बात सही थी। लेकिन क्या कह रहा है, वो अधिक है। तो अधिक कब होगा, जब ये संख्या बड़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई। बात क्लियर हो पा रही है भाई, हाँ या ना? ठीक है, अगली बात क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। 2 अंकों की एक संख्या है x प्लस वाई, ये 4 गुनी है किसकी, उसके अंकों के योग की। यहां तक एक स्टेप हमने लिख दिया, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, इस संख्या में बाबू 9 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, तो अंक उलट जाते हैं। अंक उलट जाते हैं मतलब क्या बन जाती है संख्या, 10y प्लस का x। में पहले भी आपको बोल चुका हूं कि मैंने आपको सारे अस्त्र शस्त्र पहले 5 से 7 मिनट में आपको पकड़ा दिए हैं, सिर्फ आपको उनके साथ खेलना है। ये चीज हम इन 8 सवालों में क्लियर कर लेंगे कि आपको कैसे खेलना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश यहां पर करोगे। बात क्लियर है, हाँ या ना भाई? देखो, अगर मैं इसको यहां लेके जाऊं तो ये ऑलरेडी अब मैं आपको ये चीज बार बार लिख के नहीं समझाऊंगा। इसको मैं यहां लेके जाऊंगा तो ऑलरेडी 9 कॉमन आएगा, मतलब कि y माइनस का x बचेगा और x माइनस का और y माइनस का x इज इक्वल टू 1 आ गया। निश्चित रूप से ये बात आपकी मैं एक एक स्टेप को यहां पर काटता जाऊंगा अब, तो आपको ध्यान में रखनी है चीजें। अब देखो, इसके यहां से हमें x या y की वैल्यू, कोई किसी की एक की वैल्यू निकाल लीजिए और यहां पर लिख दीजिए। तो अगर मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली तो x प्लस का 1 बचा। क्यों कि प्लस का इधर जाने पर ये माइनस का इधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा। बात क्लियर है? इसको मैं यहां लिख दूं, यहां वहां लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात से भी कंफ्यूज मत होइए, ये ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू यहां से हमने ये निकाल दी, तो यहां पर ये पुट किया मैंने, तो 10x मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये तो है ही हमारा y बराबर है x प्लस का 1 बराबर x यहां पे है ही भाई मेरे, तो यहां पर 1 प्लस का x, ठीक है। 1 और 10 11 x, ये 1 है भैया प्लस का बराबर 1x 2x और 4 का गुणा करेंगे तो 8x हो गया, 4 दूनी 8 प्लस का 4। बहुत ध्यान से समझने की आप इस बात को कोशिश करेंगे। इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 4 में से 1 जाएगा तो आप बोलोगे 3।
तो यहां से आपको पता चल गया कि x की क्या वैल्यू आ गई। आप बोलोगे भाई x की वैल्यू आ गई 1। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? जब x की वैल्यू 1 है तो x बराबर यहां लिख दी तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, y बराबर 1 + 1 = 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या बनेगी। संख्या हमारी मूल संख्या ये थी, तो 10 गुणा 1 + का 2 कितना हो गया भैया? 12। तो सवाल मतलब देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, मैंने कौन सी चीज को कहां लिख रहा हूं कहां नहीं लिख रहा हूं। तो ऐसा नहीं समझना कि पहले यहां लिख दी अब इसको बीच में। ये चीजें अब मैं इस बोर्ड पे अलग अलग थोड़ी नहीं लिखूंगा, ये तो फिर भर जाएगा भाई। तो एक एक चीज को मैं समझाते हुए जा रहा हूं, मेरी टून पे ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं और मैं कैसे सवालों को कर रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है मेरी बात को, फिर भी कह रहा हूं मैं इस बात को। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमने संख्या निकाल दी भाई 12। अब सवाल को हमें पेपर में कैसे करना है इस बात को हम समझेंगे। मेरा भाई ये तरीका है पढ़ाने का और ये आपको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सवालों को नहीं कर सकते, नहीं इस पेपर में सवालों को कर सकते। अगर 1% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सवाल को किसी भी हद तक, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाए वहां तक आप पहुंच सकते हो, उसकी तह तक पहुंच सकते हो और आपका लक अच्छा हुआ तो आप कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही शॉर्ट चीजों को पढ़ा है, पहले से ही आपने शॉर्ट वे पे आप गए हो, तो फिर उसमें क्या करोगे? शॉर्ट तो फिर शॉर्ट होता है भाई। पहले आपको डिटेल में उसका जन्मदाता क्या है, उसकी कुंडली क्या है, उसको पूरा मतलब उसके दादा परदादा सबका आपको पता होना चाहिए चीजों को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आप इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, जैसे आपको सवाल दे रखा हो 12, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके अंकों का योग कितना है? आप बोलोगे 3। क्या ये 4 गुना है या नहीं है? क्या ये अंकों का योग की संख्या 4 गुनी है या नहीं है? पहली कंडीशन इसने फॉलो कर ली, बात खत्म। उसने बोला यदि संख्या में 9 जोड़ देता हूं तो वो संख्या के स्थान बदल जाते हैं, मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो इसके स्थान बदल दिए या नहीं बदल दिए? आप ये नहीं कह सकते हो कि उस मास्टर से हम पढ़े हुए थे तो उसने ऐसा तरीका नहीं बताया जो और लोग बताते हैं। मैं हर तरीकों को बताऊंगा और हर तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा मैथ के अंदर कोई भी तरीका नहीं जो हमने नहीं पढ़ा हो भाई मेरे। ठीक है, बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क किया है इस चीज को लेके, हमने बहुत चीजों को एनालिसिस कर करके चीजों को सोचा है कि ऐसे करके करेंगे तो कितना समय लगेगा, ऐसे करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सारी चीजों का जब एक, ये समझ रही है, सारी चीजों का निचोड़ बना के एक ड्रम में डाला जो कि हमारा दिमाग है। ड्रम का यहाँ पर अर्थ क्या है? दिमाग है। और उसमें डाल के तब हमने ये सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाला है। तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको करनी है भाई। ठीक है, तो पहले डिटेल में पढ़ना है। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि कभी जीवन में आपको भूलने की, भूल से भी ना भूलें आप। ठीक है भाई, तो कि सवाल क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना हुआ? यह बात मैं ऑलरेडी पहले से आपको समझा चुका हूं। इस सवाल का मतलब, कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की संख्या है, यदि उसके स्थान बदल दिए जाए फिर उनका अंतर किया जाए तो वो उनका अंतर क्या होता है? 18। तो उसके अंकों का अंतर पूछने की बात कर रहा है, तो यहां पर 9 कॉमन आ जाएगा और यहां पर भी 9 कॉमन आ जाएगा और 18 में 2 का कर दे, 18 में 9 से कर देंगे भाग और उत्तर आ जाएगा 2। तो निश्चित रूप से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूं। तो आप बिना पेन उठाए, बिना सोचे समझे आप कह सकते हो कि भाई हमारे मास्टर ने तो ये बात बताई थी कि जब कभी भी आपको अंकों का अंतर करके बोले, अंकों का अंतर निकालने के लिए बोले और संख्या है, संख्या के उसके स्थान परिवर्तन करने पर उसके अंकों का अंतर हमेशा ही क्या होता है? 9 का गुणज होता है। तो आप डायरेक्टली 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो पा रही होगी। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योग,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ये बार बार ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। क्या इस संख्या से क्या है, ये 9 कम है, मतलब बराबर मैंने कर दिया। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो वो ये पूछना यार दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक क्या होगा, इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, मतलब 9 जो माइनस का है वो इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, ये पूरा पार्ट। अच्छा ये 9 कम है, ठीक है भाई, अंकों का योग की 9 कम है, तो ये बराबर करने के लिए इसको 9 कम करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये 10x माइनस का प्लस का y माइनस का x और माइनस का y बराबर ये हो गया भाई 9। इस y से y कैंसिल और ये 10 में से 1 गया तो 9, x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और यही दहाई, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, तो दहाई का अंक कितना आया है 1, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सवाल में ये बोला था उसने, थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया हमने उस पर, उसने ये बोला है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग से 9 कम है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 9 कम है, मतलब कि अंकों का योग ये है, इससे ये 9 कम है, तो 9 इसको कम कर दिया है, तो आपकी समझ में आ गया। इसको मैं यहां लेके आऊं, इसको मैं यहां लाया हूं, तो इसको काटने के बाद इस सवाल का उत्तर 1 आ जाता है। यह बात आपकी समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना भाई? बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर है। तो ये है अगला सवाल, क्या कह रहा है अगले सवाल, हाँ भैया अगला सवाल क्या कह रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग कितना होगा। दो अंकों की संख्या पहले इस तरीके से लिखी जाएगी, उम्मीद करता हूं उसका 1/4 ऐसे होगा, उसके 1/3 से, उसके इसी संख्या के 1/3 से कितना ये कम है, किससे, इससे कितना कम है, आप बोलोगे 2 कम है, सवाल में दे रखा है, पहली स्टेप में ये बात क्लियर आपके हो जानी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, किसका क्रॉस इससे, और यहाँ इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि 10 चौके 40x प्लस का 4y माइनस का 30x माइनस का, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 3y, ठीक है भैया, अपॉन में 4 तिया 12 दूनी 24, यहां पर ये डायरेक्ट पहुंचा दिया है, और 30 आएगा यहाँ, ठीक है। तो 40 में से 30 गए तो आप बोलोगे 10 बचेंगे भैया, ठीक है, और ये कितने बचेंगे, आप बोलोगे कि 10, 4 में से 3 गए तो 1 बाई प्लस की बचेगी, बराबर का कितना हो गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से यहां से समझनी, अब ये 10x प्लस वाई बराबर 24 आया है, उसके अंकों का योग पूछ रहा है, संख्या यही तो है, संख्या यही तो निकल के आई है, और इसके अंकों का योग कितना है 4 + 2 = 6, और यही इस सवाल का उत्तर है। ये बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना? तो चीजें बहुत आसान हैं, और सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे यहां पर ऐसे ऑप्शन नहीं बन पाए क्योंकि अंकों का योग तो 6 और भी संख्याओं का बन सकता है, आपको ये कॉन्सेप्ट ही आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना? तो उम्मीद, हाँ यहाँ पे अगर संख्या की बात कर रहा होता तो हम ऑप्शन से इस बात को समझ लेते। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। भैया एक संख्या 2 अंकों की हो गई, अंकों के योग की भैया 7 गुनी हो गई, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करते जाइए आप। यदि दहाई का अंक इकाई अंक से 1 अधिक है, मतलब कि दहाई का अंक इकाई अंक से 1 अधिक है, आप लिख दीजिए यहां पर ऐसे करके करिए पहले, ठीक है। अब यहां पर एक बार दोबारा इस बात को समझेंगे, उसने कह रहा है यदि दहाई का अंक
इकाई अंक से एक अधिक है, ये दहाई का अंक है, ये अधिक है, बराबर करने के लिए मुझे इसको अधिक करना पड़ेगा। कितना अधिक करना पड़ेगा? एक अधिक करना पड़ेगा, तब ये जाके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है। अब यहां से आप यहाँ बाई की एक्स की वैल्यू यहां पर लिख दीजिए, तो या फिर बाई की वैल्यू यहां पर लिख दी, इसको मैं यहां लाऊंगा तो ये x माइनस का 1 हो जाएगा बराबर का y। तो y की वैल्यू लिख दीजिए आप 10x प्लस का x माइनस 1 बराबर का x प्लस x माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया 11, 10 और 1 11, x माइनस का 1, ये होंगे 2 और 2 का गुणा इससे करूंगा तो ये होंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। डायरेक्ट इस बात को समझना है, 7 एकन 7। देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर लाया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, मतलब कितने बचेंगे 6, और 14 में से 11 गए तो आप बोलोगे 3, तो x से इसको काट दिया 2 बार, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, और x की वैल्यू 2 आ गई तो y बराबर कितना होगा, y बराबर आप बोलोगे भाई 1 होगा। तो वो संख्या कौन सी बनेगी, संख्या बनेगी 21। क्यों, क्यों 10 गुणा 2 प्लस का 1 बराबर 10 दूनी 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। अब सवाल को देखिए, सवाल को हम सेकंड में कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। उसने बोला है कि ये जो संख्या है, क्या ये जो संख्या हमें दे रखी है अंकों के योग की 7 गुनी है, संख्या हमारी निकल के आई है 21, ऑप्शन में गिवन होगी आपको पेपर में, तो 21 निकल के, इनके अंकों का योग कितना है आप बोलोगे 3, क्या ये इसका 7 गुना है या नहीं है, तो 7 गुना है, तो यही सवाल का उत्तर हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इस तरीके से आपको सवालों को करना है भाई। ठीक है भाई, बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर है भाई। डस्टर, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये चीजें बहुत समझने वाली हैं जिनको आपको समझना है भाई मेरे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उसके गुणनफल से 1 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, थोड़ी सी चीज बहुत समझने लायक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या ऐसे होती है और उसके अंकों का योग कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है भैया, अंकों के योग, अंकों के गुणनफल से 1 कम है, अंकों के गुणनफल से, अंकों का गुणनफल ये हो गया, अंकों का योग कम है, बराबर करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, इस बात को उसने पूछा है, इसे लिखा है, इसको मैं यहां लाऊंगा। हाँ ठीक है, तो एक बात यहां से समझेंगे मेरी को, जब कभी आपको इस तरीके की कोई भी सिचुएशन मिलती है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, जब आपको इस तरीके की कोई भी सिचुएशन मिलती है, कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर आपको एक समीकरण दे रखा हो और आपको दूसरा समीकरण गिवन ना हो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वहां पर डाटा कंप्लीट नहीं होता है। हमारा डाटा कंप्लीट तब होगा जब हमें 2 इक्वेशन दे रखे होंगे और जब 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना। 2 चर की अगर वैल्यू हमें पता करनी है तो हमें 2 समीकरण ही चाहिए। अगर हमें एक चर की अगर वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती तो वहां पे हम एक समीकरण से भी काम निकाल सकते थे। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो यहां पर एक ही समीकरण दे रखा है जो कि हमारा डाटा कंप्लीट नहीं है। डाटा कंप्लीट नहीं है तो इस सवाल का उत्तर करना संभव नहीं है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला और इसका लास्ट है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 1 अधिक है। दहाई का अंक अधिक है, इकाई अंक से ये अधिक है। बराबर करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। पहली फुर्सत में तो ये चीज लिख देनी है।
दोनों अंकों का योग 5 है, मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना है भाई मेरे 5 है। तो वो संख्या, ये तो बहुत आसान हो गया, x की वैल्यू यहां पर आप लिख दीजिए y प्लस का 1 बराबर 5। ये 2 बाई ये एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 4 बचेंगे, 4 से इसको काट दिया। y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां लिखा तो 2 प्लस का 1 बराबर 3। तो संख्या क्या लिखते हैं हम दो अंकों की, 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 3 30 प्लस का 2 बराबर 32। तो संख्या हमारी कौन सी निकल के आई है, ये बात क्लियर। अब देखिए ऑप्शन से इस बात को समझेंगे, उसने बोला है कि ये अधिक है 1, तो ये अधिक हो गया 1, और उसने बोला है अंकों का योग 5 है, तो अंकों का योग 5 हो गया। तो निश्चित रूप से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों स्टेप से हम सवालों को सेकंड में कर देंगे, ये बात आपको समझनी, ठीक है। और ये टाइप इसी सवाल को करते हुए विदा लेता है। अगला टाइप क्या कह रहा है, इस बात को हम समझेंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना। यहां पर हम कम सवाल करेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में भैया, गुणनफल हमें दे रखा है और हमें छोटी संख्या बतानी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। दो संख्याएं इस तरीके से हैं जिनका अनुपात हमें दे रखा है, बहुत ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं 7x और इसको मैं लिख सकता हूं 5x, और इन्हीं का हमें क्या करना है बाबू, गुणनफल करना है, जो कि हमें दे रखा है 560। काट दीजिए आप इसको, इससे इसको काटा मैंने 80, 8 7 56, और इसको काटा मैंने इससे 16 बार। ये एक्स स्क्वेयर है बराबर 16, तो x की वैल्यू यहां से मैंने निकाल दी 4, क्योंकि इसका क्या होता है, वर्गमूल। 16 4 का क्या होता है, वर्गमूल। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का ही इसमें गुणा कर दीजिए, आप बोलोगे 20। मेरी एक बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। यहां अगर छोटी संख्या पूछिए तो निश्चित रूप से आपको वो 5 का ही कोई गुणज मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 5 है। इस बात को पहले तो नोट कर लें आप मेरी को। जब हम सवाल को कर रहे होंगे तो वहां पर 4 ऑप्शन हमें गिवन होंगे। यहां पर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है भाई। जब हम आगे सवालों को पढ़ेंगे तो हम ऑप्शन से सेकंड में टिक के उसको कर देंगे। ये बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो निश्चित रूप से अगर उसने बड़ी संख्या पूछता तो वो निश्चित रूप से 7 का गुणज होता, 7 से विभाजित होती। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह योग पूछ रहा होता तो यहां पर ये 12 का गुणज होता। अगर अंतर पूछ रहा होता तो 2 का गुणज होता। मैं इसी सवाल में सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। भैया मार्कर में सही दिख रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, कि जब कुछ भी चीजें पूछे तो हमें पहली बात तो अनुपात पे ही काम करना है। जो चीज हमें अनुपात में दे रखी है, हमें अनुपात से ही सारी चीजों को फाइंड करना है, क्योंकि कोई भी संख्या जब अनुपात में दे रखी है तो वही संख्या तो निकल के आएगी। हम जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो और अच्छे से इन चीजों को क्लियर करेंगे। बाकी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है भैया, अगली बात को समझेंगे क्या कह रहा है। अगली बात ये कह रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है। ठीक है भाई, 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय का अनुपात 3:5 है। द्वितीय तथा तृतीय का अनुपात 5:7 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मेरी बात को बहुत ध्यान से, यहां मान लीजिए ए बी 3 संख्याएं हैं। उसने बोला है पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है आपको 3:5, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से। उसने बोला है दूसरी और तीसरी का, दूसरी यही तो है, दूसरी और तीसरी का अनुपात हमें दे रखा है 5:7। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसमें तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है बेसिकली, क्योंकि एक बात यहां पर समझिए, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 5, और यहां पर भी बी की वैल्यू कितनी है 5। तो आप डायरेक्टली यहां पर कर सकते हो कि जो अनुपात बनेगा हमारा 3 संख्याओं का वो बनेगा 3:5:7। क्या? 3:5:7। अगर आगे कोई भी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 5 है यहां, तो इसके पीछे 5 बढ़ा लीजिए। यहां 3 है तो इसके आगे भी 5, इसके आगे 5 है तो इसके आगे भी 5। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो हमारा रेशियो बनेगा वो एबीसी मतलब कि 3 संख्याओं का बनेगा, जो कि इसी ऑर्डर में होगा ये जो हमें दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ए और बी की वैल्यू हमें सेम मिल जाए
तो हमें उसको वही मान लेते हैं, मतलब कि जो जिस ऑर्डर में वो हमें दे रखी हो। 3 5 7 इस सवाल का मतलब हो गया। अब देखो इनका योग कितना है, 8 7 15 हो गए भैया, और वहां पर योग कितना दे रखा है, आप बोलोगे 75। 8 7 15 और 75 में एक का मतलब कितना आ गया, आप बोलोगे 5। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ये 7 5 35। जब आपने ये चीज यहां तक निकाल दी है तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो भी चीज पूछेगा वो निश्चित रूप से उसी का गुणज होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि क्या ये 35 इसका गुणज नहीं है? बात क्लियर है, हाँ या ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात को पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि चीज क्या है। कोई अनुपात 3:7 के अनुपात में, पहली बात तो यह है कि अनुपात को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, ये 3:7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये मान लीजिए x और ये भी मान लीजिए x। मैंने पहले भी ये चीज बता दी, प्रत्येक में 5 जोड़ दीजिए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया हमारा 1:2। ठीक है भैया, इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, मतलब कि 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 एकन 7, 5 एकन। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना भाई? ठीक है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, मतलब कि 10 में से 5 जाएंगे और 7 में से 6 जाएंगे। तो यहां x की जो वैल्यू मेरी निकल के आई है वो आई है 5। तो इस x की वैल्यू 5 जब आ गई तो इन्हीं में लिख दो आप, संख्या निकल के आ जाएंगी। तो ये हो गई भैया 15 और ये होगी भैया 35। बात क्लियर हो पा रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर हो पाई या नहीं, हाँ या ना? ठीक है, अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट, अनुपात कितना दे रखा है ये आप भूल जाओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है। भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना। पेपर में कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। इसको हमें दे रखा है 3:7 और बदलने पर संख्या क्या हो रही है, आप बोलोगे 1:2। क्रॉस इसका उससे 3 दूनी 6, क्रॉस इसका इससे 7 एकन 7। इनका अंतर कितना आया है? हमेशा यहां पर जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, इनका अंतर कितना आया, आप बोलोगे 1, और 1 का ही मतलब 5 है, तो 1 का मतलब 5 है, तो संख्या कौन सी होगी? 5 यहां चिपका दो, 5 यहां, 5 3 15, 7 5 35, जो कि झटके से और 1 सेकंड में इस सवाल का उत्तर आप कर सकते हो। और ये चीज आपको पेपर में लिखने की, और ये चीज 7 3 का गुणा 6 3 का गुणा 2 से करने की आपको पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 7 का गुणा इस 1 से करने के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और 7 और 6 का अंतर करने के लिए आपको पेन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद करते हैं। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं समझता हूं इस बात को। ठीक है भाई, अगली चीज क्या है, अगली बात को समझेंगे। तो एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो चीज समझ में आनी चाहिए भाई। अगली, इसको हम लास्ट करेंगे यहां पर, आगे हम अगला टाइप शुरू करेंगे। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, ओहो, उस संख्या का 20% कितना होगा? देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एक संख्या है उसका 1/3 उसका बोल दिया भाई कि ठीक है, उसके 1/4 का, उसके 1/4 का कर रहा है तो मतलब गुणा होगा। ठीक है, उसके 1/4 का आधा, इस सब का आधा कितना है? 40। बात क्लियर है? तो ये जब इसमें भाग कर रहा है तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो ये हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं मैं, A/B और C/D। तो ये चौथे वाला पहले से गुणा करता है, दूसरे वाला तीसरे से गुणा करता है, और जब कंडीशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे तो क्या करना है,
ऐसे में मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहां पर एक पुट कर देंगे, तो ये चौथे वाला बन गया और ये तीसरे वाला बन गया। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दे B/C, मतलब कि ये जो डंडा होगा, ये जो हमें बटे में दे रखी होगी चीजें, वो थोड़ा सा लंबा होगा इसकी अपेक्षा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसके नीचे एक पुट करना है। ध्यान रखेंगे, तो ये एक ए है, तो इसके नीचे हम एक पुट करेंगे, मतलब कि A/B/C, तो ये चौथा बन गया, ये तीसरा बन गया। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये कर दीजिए भैया, ये 4 तिया 12 दूनी 24 चौके 96, तो x स्क्वेयर किसी संख्या के 1/3 के 1/4। ओहो, उसने ये बोला है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 1/4, न कि उस संख्या का 1/4। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ये बोला है भाई, सवाल में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उसने ये बोला है कि किसी संख्या का 1/3 का 1/4, न कि उस संख्या का 1/4। बात क्लियर हो पा रही नहीं? मतलब कि इसका 1/3 किसी संख्या का, उसका 1/4, न कि उस संख्या का 1/4। ठीक है भाई, उसका आधा, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। मतलब कि ये हो गया 12 दूनी 24 चौके 96, मतलब कि 960। और इसका हमें निकालना है 20%। क्या निकालना है? 20% की बात कर रहा है, तो इसको हम कर देंगे और इसका गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब कि 192। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसने बोला था कि मतलब कोई संख्या है, उसका 1/3 का 1/4, मतलब कि इस संख्या, अगर अब ये बोलता है उसमें कि उस संख्या का 1/4 का फिर आधा, नहीं, तो हम इसको ऐसे करते एक्स मानते। लेकिन उसने बोला कि 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4, न कि उस संख्या का 1/4। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, और इसी क्वेश्चन को करते हुए हम इस टाइप से विदा लेते हैं। अगला टाइप क्या है, अगले टाइप को करेंगे भाई। जानवरों पर आधारित प्रश्न, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं तथा उनकी सिरों की संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। या कोई जानवर हो या कोई पशु हो, तो वहां पर दोनों के सिर एक ही कैलकुलेट होंगे या नहीं होंगे। मतलब कि अगर मैं हूं आदमी और कोई एक जानवर है, जैसे मान लीजिए आप भेड़, तो भेड़ का भी एक सिर होता है और मेरा भी एक सिर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमें पता चल जाना चाहिए सिरों से, कि जब जितने सिर दे रखे होंगे उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पर उपस्थित होंगे। बात क्लियर हो पाई? तो यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बोल रहा है कि सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। तो टोटल यहां पर जो मेंबर है वहां पर, चाहे वो भेड़ हो चाहे वो आदमी हो, तो वहां पर टोटल हो जाएंगे 60। ये बात आपको समझनी चाहिए भाई। बात क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि भाई टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट है वो है 60। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ या ना? तो जब टोटल हमारे पास 60 है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, हम सवाल को सेकंड में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है। तो मैं मान लेता हूं जो 4 पैर वाला जो जानवर है उसकी संख्या x, और जो 2 पैर वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या मैं मान लेता हूं 60 माइनस का x, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 60 ही मिलेगा निश्चित रूप से। और जो हमने 4 पैर वाला माना था, और ये 2 पैर का मतलब आदमी होगा, 4 पैर हो गए इसके, तो 4 का गुणा कर दीजिए, और इसके 2 पैर होते हैं तो 2। अब टोटल हमारे पास पैर कितने हो गए? 200। बात क्लियर हो पा रही है मैं उम्मीद करता हूं। इसको करिए 4x प्लस इसको 60 दूनी 120 माइनस का 2x बराबर का 230। ये प्लस का है, इधर जाने पर ये माइनस का, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, और 130 में से अगर मैं 120 में से 230 में से 120 घटाऊंगा तो 110 बचेंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दिया
तो कितने आ गए भैया 55, क्योंकि 55 दूनी 110। तो 4 पैर वालों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई है x, जो कि किसकी है भेड़ों की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 4 पैर वालों की संख्या कितनी आ गई 55। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात में। हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ही ध्यान रखेंगे इस बात का कि सवाल को आगे आने वाले समय में कैसे करना। इस टाइप का कोई भी सवाल आपको बनता है तो बहुत ध्यान से। यहां पर पैर के सिर कितने हैं, आप बोलोगे 60, और यहां पर हमें जो पैर कितने दे रखे हैं, आप बोलोगे, ये 4 पैर वाले जानवर की बात कर रहे हैं हम, 4 पैर वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए और 2 का कर दो भाग। ये 230 120 मतलब कि 110 डिवाइड बाई 2 हमेशा ही ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। जब ये 4 पैर वाला आ गया यहां से, आपको पूछ ले कि 2 पैर वाला क्या होगा। जब टोटल हमारे पास कितने 60 हैं, तो 60 में से 55 घटा दीजिए तो 2 पैर वाले व्यक्ति की संख्या निकल के यहां से आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें हम सिर्फ एक सवाल और करेंगे, बाकी आपको एक करना है। बात क्लियर है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, जिनके सिरों की संख्या 35 है। कुल पैरों की संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए, टोटल पैर कितने, आप बोलोगे 90, सिर कितने हैं, आप बोलोगे 35। तो 35 का डबल करेंगे हम, 35 का डबल करेंगे और 2 का उसमें कर देंगे भाग, तो क्या निकल के आएगा, 4 पैर वाला निकल के आएगा। 2 पैर वाला पूछ रहा है तो हम कर लेंगे। 35 दूनी 70 और 90 में से 70 जाएंगे तो आप बोलोगे 20, और 20 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे 10। तो मतलब ये 4 पैर वाला है, जबकि तोते के कितने पैर होते हैं, आप बोलोगे भाई कि तोते के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो 35 में से 10 घटा दीजिए तो आप बोलोगे 25। इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये बात क्लियर हो। यहां पर 4 पैर वाला निकलेगा, ध्यान रखेंगे। तो 4 पैर वाला निकलेगा, टोटल में से जो 4 पैर वाला निकल के आएगा उसको हम घटा देंगे, तो सवाल का उत्तर हम कर पा रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ये टाइप हमारे 11 कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में आपको और जो बाकी टाइप बचे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। उससे अगली वाली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और हर चीज निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसा अपने ऊपर हमें भरोसा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। बाय।